राजश्री जी बोलिए। जी, मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहती हूँ। मैंने अभी लाइव पे देखा कि आप लोग सब यहाँ पे हैं और कुछ देर पहले मेरे घर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे ये पता चला कि आज यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैं आदिल का पासपोर्ट देने के लिए और आदिल का साथ देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। छोड़ो मैंने इतने दिन से संभाल के रखा है। मेरे बाकी की चीजें में है क्या तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास नहीं, इसके अलावा मेरे साइन चेक्स हैं, ब्लैंक बॉन्ड्स हैं, ये भी तुम्हारे पास हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इतनी ईमानदार लड़की हूँ जो खुद से ये पासपोर्ट बाहर निकाल के सबको दिखाया है और आपको देने के लिए भी आई। थैंक यू। क्योंकि हम पुलिस स्टेशन घूम रहे हैं एक्चुअली 3 दिन से, क्योंकि मेरी चीजें आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपका क्या मतलब मोटिव है? आदिल ने आपको अप्रोच किया था या आप सामने से? एंड सेम थिंग फॉर शर्लिन आल्सो, लाइक डिड आदिल कम टू यू और यू वेंट टू आदिल एंड लेंड योर सपोर्ट? लेट्स टॉक अबाउट दिस मेन थिंग। मैं कल दुबई से यहाँ पर पहुँची मुंबई में और एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया वाले आए थे और उन्होंने पूछा कि शर्लिन ये आदिल भाई का आपने ये देखा प्रेस मीट? आई सेड हाँ। कल सवेरे जब मैं अपने होटल रूम में थी दुबई में, तब फट करके एक के बाद एक फॉरवर्ड्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर और मीडिया वाले मुझे आदिल भाई के प्रेस मीट के लिंक्स भेज रहे थे। तो मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा शिट, मतलब एक हद होती है। आप कैसे लगातार नॉन स्टॉप अपराध पे अपराध किए जा रहे हो? क्यों? कभी आदिल भाई, कभी कोई और, कभी मेरे खिलाफ, कभी राशि के खिलाफ। मतलब आपके दिल में कानून का कोई डर नहीं है, संविधान के लिए कोई मर्यादा नहीं है। तो मैंने आदिल भाई को मैसेज भेजा। मैंने बोला भाई मैं दुबई में हूँ, मुंबई पहुँचते ही आपसे बात करूँगी, आपसे मिलना चाहूँगी और भाई मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं आपके शहर गई थी उस लड़की के साथ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने, और मैं लानत भेजती हूँ उस दिन को। अच्छा, मेरे 2 सवाल है आपसे। क्या राखी ने जबरदस्ती पासपोर्ट छीना था? नहीं, क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुआ था ओशिवारा पुलिस स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो घर में ही रहेंगे ना, मैं घर में था। मेरा पासपोर्ट, मैंने चेक्स वगैरह जो भी मेरे चेक्स हैं, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं राखी के घर में, जो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट में लिखी है। हमने इंक्वायरी की है पुलिस स्टेशन में, मैंने कंप्लेंट की ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कि मेरे ये सब चीज़ें मिसिंग है। अभी हाँ, मैं जाके वो कंप्लेंट में मेरी ये वापस लूँगा कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। आई रियली अब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो कह रही है नहीं उनके पास वॉट एवर डॉक्यूमेंट। अगर मिलते हैं तो मुझे क्यों मैं झूठा आरोप लगाऊं? मैं राखी सावंत तो नहीं हूँ कि मैं चुपचाप जाके आरोप लगाऊं। मेरे साइन चेक से राखी सावंत के घर में साइन बॉन्ड, ब्लैंक पेपर, बॉन्ड पेपर्स। बट राखी ने बोला आपके मांगे बिना उन्होंने आपके जितने भी चीज़ें, कपड़े से लेके गाड़ी तक सब उन्होंने आपके मांगने के बाद दिया, बिकॉज उसको पता है लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे बाप ने दिलाई है, राखी की गाड़ी नहीं है। गाड़ी का तो पता था ना कि एफआईआर हो जाएगी उस पे। गाड़ी राखी की नहीं है, जो बोलती थी 6 गाड़ियां मेरी है, मैं राखी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ। हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। शर्लिन आपसे सवाल है कि राखी आपको कहती है कि काफी आप ड्रामेबाज हो, तो कभी आप इस तरह क्या पानी 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट। हाँ, तो ऐसी हरकतें हम नहीं करते। हाँ, हमको दिल के दौरे नहीं पड़ते बात करते करते, और आदत नहीं है हमारी हर महिला को बाजारू बोलने की, वैश्या बोलने की। अरे
इनके सैलून पर गई मैं, जो लोखंडवाला में है, शानदार सैलून है, शानदार सर्विस है। ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है। लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। मेरा नेल आर्ट स्टूडियो, मेरा काम है नेल्स का। नेल्स करने के लिए केवल और केवल गर्ल्स आती है। हम सर्विस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देते हैं। नेल आर्ट स्टूडियो और आईलैशेस करते हैं हम और नेल्स करते हैं। वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है? उसने जो मुझे धमकियाँ दी है इनलीगल एक्टिविटीज़ की, उसने सीधा सीधा बोला है अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, अगर मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल का साथ देती हूँ, तो वो मीडिया के पास जाएगी और वो बोलेगी कि राश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है और उसके नेल आर्ट स्टूडियो बंद कर देगी वो। उसका कहना ये था कि राश्री आज जो कुछ भी है नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से है, तो दुनिया को गुमराह करेगी, जनता को गुमराह करेगी और मेरा बिजनेस ठप कर देगी, मेरे पेट पे लात मार देगी अगर आदिल का साथ देती हो। हम वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं हैं। सुन ले, तू कहीं पर भी हो सुन ले। शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा। सुन, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये ऐसी है, वो वैसी है, ये वैश्या है, ये बाजारू है, ये खूनी है, ये बलात्कारी है। तू क्या है बे? तू क्या है? क्या है? नाम देना चाहिए कुछ, क्या है? तो आप लोग औकात में रहो। ये देश है, देश समाज है, जंगल नहीं है। कानून से चलता है, नियम है इस देश में। महिलाओं के लिए भी नियम है, कानून है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, भाई को पता नहीं क्या क्या बुरा मेरे बारे में। मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से। ये मुझे बताना, ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो, मैं बताता हूँ। जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को, जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा आज तुम बोल रही हो राखी कि यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वांट टू डू इट। मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राष्ट्रीय के बातों में आके मैं बहक गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और जो धाराएं का जो उसका ही ये था, दिमाग था, इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी। वो बोलती थी ऐसे वो ये, जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है मेरी जो दोस्त राष्ट्रीय है वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उससे मिलना बंद कर दूं, आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राष्ट्रीय मुझे जेल भेजाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं राखी को समझा रही हूँ, मैं ऑलवेज ये कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ में रहो। क्योंकि जब भी झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, मैं बोलता था राखी को समझाओ, और राखी तो मुझे यह कि बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरीडे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या आप मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे, क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्या मिल रहा है आपको ये सब कुछ करके? तुम दोनों लवली सिस्टर्स जो पूरे गांव में घूम रही हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बता दूं। एज अ हस्बैंड कोई कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राष्ट्रीय ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावंत मेरे पास आती है, एवरीडे सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफ़र कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफ़र कर रही हूँ। एवरीडे मेरा काम था
वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने जाना ही साथ था ना, में। स्टोर उसके थे ना। फ्रेंड होना चाहिए तो राश्री जैसा, पर जिंदगी में किसी को राखी जैसा दोस्त ना मिले। आप रिग्रेट तथास्तु। करते हो कि आपने राखी जैसा दोस्त बनाया, और आप आदिल रिग्रेट करते हैं कि आपने राखी जैसी वाइफ चूज की। और आप भी एंड न्यू फ्रेंडशिप। हम नया जन्म चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं कि हम, मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया, मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं राखी मुसलमान मेरी हूँ। दोस्त नहीं थी। देखिए राखी का ऐसा कहना है कि मैं मेरा नमाज पढ़ती हूँ। राखी का ऐसा कहना है, हाय, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा राखी का ऐसा एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। एक सच्चा मुसलमान दोस्ती निभाता है। वो एक सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है? वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। अरे राखी मैंने राखी जैसे का मैं- मेरा अभी शादी से विश्वास उठ गया और दोस्ती से भी विश्वास उठ गया है। एक मिनट, क्या बोला आपने? शादी से विश्वास उठ गया है, हाँ। और दोस्ती से भी, मतलब दोस्ती पर से भी विश्वास उठ गया है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरे जनता का, राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उठ चुका है। शादी से भी और दोस्ती से भी हर कोई डर रहा है। लोग तो लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है। सही है। हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड्स भी बदलते हैं, और हर हस्बैंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे? हाँ, हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की। नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार, इश्क, मोहब्बत के झांसे में फंसाना, उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको, और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो। गंद मत फैलाओ इस समाज में। आदिल लास्ट क्वेश्चन आपसे, राखी का आदिल, आपने राखी के घर से अपनी मम्मी की ज्वेलरी चुराई है। इन शॉर्ट एक मिनट। आदिल, आपने राखी के घर से अपनी ज्वेलरी चुराई है। कितना? एक मिनट, बस बस बस। अरे बस यार। आदिल, राखी सावंत, इन शॉर्ट राखी सावंत। आपने बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस, उसके मम्मी के घर से। मतलब उसकी क्वेश्चंस होने चाहिए ना। कहाँ से छुड़ाई उनके मम्मी के जेवर चुराए हैं उनके घर से। क्या कह रहे हैं? राखी राखी जितना मुझे लूटा है मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। मैंने ज़िंदगी में उनके मम्मी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उनकी माँ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, हर बार मैं उनको हर हफ्ते मिलता था। और इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मांगने गया था राखी। मेरे पास फ़ोटो है, मेरे पास हर चीज़ है। और वो चीज़ एक सबसे मुद्दे की बात बता दूं, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज़ उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़। लेकिन मैंने जो मेरी उनकी माँ को मैंने तोहफ़ा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है एंड आई लव हर अ लॉट।
मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं क्लेम करूँगा। अभी थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन अभी देखिए ऐसा है। वकील साहब से पूछिए कोर्ट की कोर्ट हियरिंग कब शुरू होगी? आगे का एक्शन क्या होने वाला है आपका वो बताइए, क्योंकि यहाँ से वहाँ से या बॉर्डर ऑफ बाउंड्री हो रहा है। कल वापस वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या होगा आदिल का नाम खराब हो रहा है। राशि जी आपसे भी जानना चाहेंगे व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? माय नेक्स्ट स्टेप विदिन 2 days, 2 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी Adil, what's your next step? We have already issued a notice. एक सेकंड अरे साइलेंस। एक मिनट। हाँ, हम लोगों का क्या है कि हम लोग बीइंग ए लॉयर, इनके पास में लिबर्टी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, हमेशा करेंगे या करते हैं या नहीं करेंगे। एज अ लॉयर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉन्फ्रेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमको जो करना हम लीगल करेंगे। हमने पुलिस कंप्लेंट करी हुई है। इसके बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, आज हम डीसीपी ऑफिस में भी हमने उन कंप्लेंट अपनी फॉरवर्ड करी है, इसके बावजूद भी अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती, एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, तो आई विल मूव बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट। और मैं उनसे मांग करूंगा कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाए अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC to lodge an FIR against Rakhi Sawant and to investigate the entire chapter, what she is saying and what we are saying. और रही बात जब केस की बात करें तो राखी, तुम्हारे ऊपर जो केसेस लगे हैं ना, यहाँ पर ही 3 केसेस बैठे हैं। सेटलिंग का भी केस चल रहा है, Exactly. राष्ट्रीय का भी केस चल रहा है, और मेरे तो बहुत सारे केसेस चलने वाले हैं राखी पे, बिकॉज मुझे तो न्याय चाहिए। दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त। एक ही है, आप दिखा रहे हो, मैं कहाँ नहीं से बात नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग ना किस्मत के मारे होते हैं, पर यहाँ ना राखी के मारे बैठे हैं। ठीक है, तो हम किस्मत के मारे नहीं है ना, हम दुश्मन मिल रहे हैं, ये राखी के मारे हुए बेचारे आप लोगों के सामने बैठे हैं। बहुत अच्छा काटा उसने देखिए इसको लाइटर हम मोड में सबका। अच्छा हुआ बच गए, वरना जेल वेल जाते तो मैं ही जाके छुड़ाना पड़ता। सुनिए इसको एक मिनट लिसन। जी एक सेकंड अच्छा एक नहीं, वन नहीं। अब एक सेकंड सुनो ना यार, सुनो। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों मिलके राखी से लोगों को बचाएंगे हम। Bank statement you were saying, are you okay? In the next press conference, you will come up with all the bank statement and the chartered accountant, and you will show this to the media. Are you okay doing that? सबसे पहले हम ऑनरेबल कोर्ट को ये सारी एविडेंस शो करेंगे, उसके बाद हम are you okay doing it? surely, of course. Yes. You guys are calling us. Everything is happening. तो मैं ये चाहता हूँ कि are you okay? जो नेक्स्ट टाइम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आपके जितने भी अकाउंट की डिटेल है विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आए और एक डिटेल आप मीडिया के सामने रखें। ये आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहले वो कोर्ट के सामने हम जाएंगे, उसके बाद आदिल आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये आप कर सकते तो मुझे तो एडवोकेट्स को पूछना ही पड़ेगा। मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी है स्टेटमेंट, बैंक के स्टेटमेंट मेरे पास अभी भी है। अभी हम इसलिए अब नहीं The case is sub judice. The case is sub judice. राखी अगर प्रॉपरली जाके कोर्ट में बैठ गई ना, उसको सजा हो के जेल चले जाएगी। आदिल इसमें हम क्लैरिटी चाहते हैं। राखी ने ऐसा कहा कि आप लड़के और लड़की दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखते हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। क्या कहा कि आदिल ने और दोनों के साथ फिजिकल रिलेशन। क्या उनके पास सबूत है? लोग तो मुझे कह रहे हैं कि राखी खुद एक लड़का थी। बोलने वाले मीम्स बना रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं। बताओ। मैंने हमेशा से ये
सोचा कि वो नारी है। ठाकुर जी बोलो। पूछिए पूछिए। एक सेकेंड बिल्कुल। आज इंडिया के लिए प्राउड की बात है। चंद्रयान की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। सारा भारत आज का दिन गौरवान्वित बहुत महसूस शुभ कर है। रहा है। आज का दिन बहुत शुभ है, चंद्रयान के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड। एक मिनट, जैसा आप लोगों ने बोला, बोलने दीजिए भाई, एक मिनट, एक सेकेंड। जैसा आप लोगों ने शर्लिन से, राशि से और आदिल से पूछा कि दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, मैं इसको थोड़ा लाइटर मोड में आपको बोलूँगा कि एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि बेटा पापा साड़ू भाई किसको बोलते हैं? तो पापा ने बोला बेटा जब एक ही कंपनी के द्वारा कई लोग ठगे जाएं तो उसको साड़ू भाई बोलते हैं। पासपोर्ट देना। अगली बार जब वो नौटंकी करे उसको बोलो कि तुमसे बेहतर नौटंकी शर्लिन जो कर रही है। डन। एक मिनट चुप चुप। एक मिनट। अरे राखी सावंत के लिए 1 मिनट मौन धारण कर लो। 1 सेकेंड रुको, सब लोग अपना अपना बोलेंगे। एक मैसेज राखी सावंत को, क्या आप तीनों जन मिल जाने के बाद राखी सावंत? शर्लिन जी आयुष का एक सवाल आपके लिए। हम बोलेंगे। बोलिए राखी सावंत के लिए आप जवाब दीजिए। मैं बोलूं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप और माँ लगते हैं, नाम है। और राश्री मोरे और आदिल खान दुरानी। तो यानी शर्लिन अब राखी अनाथ नहीं है। क्या बात। थैंक यू।